नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल विश्वकर्मा और आप लोग देख रहे हैं साइंस एंड इनोवेटिव ब्रेन। आज का जो टॉपिक है वो है BLDC बेस्ड सीलिंग फ़ैन। तो जो हम लोग घर में जो फ़ैन यूज़ करते हैं वो नॉर्मल इंडक्शन मोटर बेस्ड एक सीलिंग फ़ैन होता है, जो कैपेसिटर रन सीलिंग फ़ैन जिसको बोलते हैं। तो उसमें एक कैपेसिटर लगा होता है जिसकी वजह से वो फ़ैन रन करता है। तो हम लोग उसको जो सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई देते हैं और वो इंडक्शन मोटर स्टार्ट होता है थ्रू कैपेसिटर के थ्रू। तो सेम यहाँ पे जो हम लोग आज जो फ़ैन की बात कर रहे हैं वो फ़ैन थोड़ा सा डिफरेंट है और वो फ़ैन हम लोग हाई RPM पे भी चला सकते हैं। तो चलिए उसका फ़ैन के बारे में बात करते हैं। तो वो फ़ैन जो है वो है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट सीलिंग फ़ैन, जिसको हम लोग बोलते हैं BLDC सीलिंग फ़ैन। तो ये जो सीलिंग फ़ैन होता है उसके बारे में देखते हैं। तो ये सीलिंग फ़ैन जो दिखने में तो वैसे ही फ़ैन दिखेगा जैसे नॉर्मल कमर्शियल फ़ैन जो होता है वैसे ही आपको दिखाई देगा बाहर से, लेकिन आप जब उसको देखेंगे तो बाहर भी देखिए, यहाँ भी ऐसा ही पोर्शन है, यहाँ भी साफ्ट है और यहाँ भी स्टेटर लगा हुआ है। तो जब इस कवर को हम ओपन करेंगे तो हमको कुछ अंदर ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें देखिए इस साफ्ट के साइड में यहाँ पे एक PCB सर्किट बोर्ड लगा है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो ये जो कंपोनेंट है, ये जो सर्किटरी है, ये एक SMPS सर्किट है जो कि AC को DC में बनाती है, देन DC को अगेन 3 फेस AC में बनाती है। तो ये जो फ़ैन जो चलने वाला है वो 3 फेस मोटर है। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है और इसमें जो यूज़ करते हैं इसमें परमानेंट मैग्नेट, आप ये देखेंगे तो दिस इज़ द परमानेंट मैग्नेट, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। तो ये इसका एक ओवरव्यू है। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं और ये है। तो देखिए काम कैसे करता है, इसमें मेन पार्ट्स क्या होते हैं। तो मेन पार्ट्स इसमें जो होता है BLDC मोटर, उसमें होता है रोटर, स्टेटर एंड उसका ड्राइवर। तो रोटर स्टेटर तो पुराने इंडक्शन मोटर में भी है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या है, ड्राइवर। तो ड्राइवर क्या होता है, अभी रोटर के बारे में बात करें तो रोटर पे क्या होता है, वाइंडिंग की जाती है, कॉपर की वाइंडिंग की जाती है और उससे मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है। और स्टेटर पे क्या होता है, यहाँ पे जो स्टेटर है, स्टेटर में परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया जाता है, जबकि ओल्ड वाले में क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट नहीं होता, उसमें एक स्क्वायरल केज टाइप का एक वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग मीन्स उसको बोलते हैं स्क्वायरल केज ही बोलते हैं उसको। तो वो होता है। और यहाँ पे थर्ड जो है वो है BLDC ड्राइवर। एक्चुअली क्या होता है, इसमें जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो SMPS टेक्निक में, SMPS मतलब AC से DC बनाने के लिए स्विच मोड पावर सप्लाई बनाई जाती है। उस स्विच मोड पावर सप्लाई को अगेन इन्वर्टर के थ्रू AC में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी AC होता है। और उस AC से मोटर का जो कॉइल होता है, जो कि वाइंडिंग कॉपर का वाइंडिंग किया हुआ है स्टेटर रोटर में, उसको दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो फील्ड एक सिंक्रोनस मोटर की तरह से काम करता है और उसको वो चलाता है। और वो उसको चलाने के लिए जो कंट्रोलर होता है, जो मेन यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है ऑटोमेटिक कंट्रोल, वो है माइक्रो कंट्रोलर। तो ये सब कुछ यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर बेस चल रहा है सिस्टम। ओके, तो मुझे यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद क्या होता है, देखिए अब इसका डीपली अंदर देखते हैं कैसा मैकेनिज्म क्या होगा, क्या क्या होता है मैकेनिज्म। तो देखिए जो हम ये अपना जो नॉर्मल कमर्शियल फ़ैन को भी ओपन करेंगे तो वो ऐसा दिखाई देता है कुछ। तो इसमें देखिए यहाँ पे, बट यहाँ BLDC में देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही वाइंडिंग की हुई है, जो कि मेन स्टेटर की वाइंडिंग की। इसको स्टेटर नहीं, दिस इज़ द रोटर ओनली। सो ये रोटर की वाइंडिंग, यहाँ बाय मिस्टेक स्टेटर लिखा हुआ है, दिस इज़ रोटर ओनली। सो रोटर पे ये वाइंडिंग की जाती है और इसका जो ये पोर्शन रहता है इसको बोलते हैं स्टेटर। स्टेटर में यहाँ पे देखिए मैग्नेट्स लगे हुए हैं, मोटर केस के ऊपर में मैग्नेट लगे हुए हैं, जो कि ये ब्लैक दिखाई दे रहा है। और ये एक पोल है और ये पोल हमको ड्राइवर से बनाया जाता है, जिसमें यहाँ परमानेंट मैग्नेट लगे हुए हैं। और इसमें देखिए इसमें देखिए 3 वायर निकल के आ रहे हैं, 1 2 3, रेड येलो एंड ब्लू। तो ये 3 वाइंडिंग है और ये आपका ये रोटर का शाफ्ट हो गया। और इसके इस शाफ्ट के ऊपर यहाँ पे साइड में ये वाला जो PCB है वो यहाँ पे रख दिया जाता है, माउंट कर दिया जाता है, ताकि इसके साथ में ही ये जो कनेक्शन है, ये जो 3 वायर है वो यहाँ पे आके
कनेक्ट हो जाए और उसको 3 फेज सप्लाई मिले। तो देखिए फैन कैसे दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। फैन बहुत अच्छा है देखने में, और इस फैन को हम, इसका क्या खासियत है, इसको फैन को हम रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओल्ड फैन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट उसमें हमको दूसरा सर्किटरी अलग से लगाना पड़ेगा, बट इसमें क्या है ऑलरेडी इनबिल्ट आता है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है इसमें। ओके, तो चलिए इसके बात करते हैं इसके ड्राइवर सर्किट डायग्राम की। तो इसका जो डायग्राम है वो कैसा है, तो इसका जो डायग्राम देखेंगे आप, तो माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है जैसे हमने पहले ही बताया, और उसके बाद में वो ड्राइवर सर्किटरी जो डिफरेंट PWM पल्स जनरेट करता है। ओके, उस पल्स के थ्रू यहाँ पे जो हमने बात की SMPS क्या करता है, SMPS DC सप्लाई बना देता है, प्लस माइनस DC सप्लाई बना देता है। उसके बाद में ये मॉसफेट लगे हुए 6 मॉसफेट लगे हुए, ये 6 मॉसफेट का काम होता है DC को अगेन हाई फ्रिक्वेंसी AC में 3 फेज AC में बनाना। तो ये, और उसके बाद जो आउटपुट निकल के आया, जो यहाँ सेंटर से आ रहा है, ये तीनों आउटपुट, ये आउटपुट ही मेरे स्टेटर की रोटर की जो मैग्नेटिक कॉपर के थ्रू हमने जो वाइंडिंग किया हुआ था, उस वाइंडिंग को दे जाए, जो कि स्टार में कनेक्टेड होती है। ओके, और हॉल सेंसर लगा होता है, 3 हॉल सेंसर लगे होते हैं। वो हॉल सेंसर का काम क्या है कि एक जो मैग्नेट बन रहा है उस मैग्नेट के फील्ड को डिटेक्ट करके पल्स को जनरेट करता है, जिसके अकॉर्डिंग स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये चीज़ इसका मेन सर्किटरी डायग्राम है। हाँ, अभी बात करते हैं इंडक्शन मोटर, जो घर में जो सीलिंग फैन यूज करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें देखेंगे। तो देखिए ये जो आप दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए 2 वाइंडिंग है, यहाँ पे एक वाइंडिंग है और यहाँ पे एक वाइंडिंग है, सेम पोल के ऊपर 2 वाइंडिंग की है। एक को बोलते हैं अंदर वाली जो है वाइंडिंग, उसको मेन वाइंडिंग बोल रहे हैं, और दूसरी वाली जो है स्टेटर, इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। इसके बाद जो स्टेटर जो लगा होता है वो है ये स्टेटर। वो स्टेटर देखिए स्क्वायरल केज रोटर स्टेटर होता है, ठीक है। दिस इज नॉट रोटर, उसको रोटर इसलिए बोला गया कि वो रोटेट कर रहा है इसलिए उसको रोटर बोलते हैं, बट दैट इज नॉट रोटर, एक्चुअली दिस इज स्टेटर ओनली। तो स्टेटर रोटेट कर रहा है। तो इसमें जो स्टेटर है, यहाँ पे ये जो बार लगे हुए हैं, ये एक्चुअली शॉर्टेड बार है, और इस बार और यहाँ पे एक मेन शॉर्ट रिंग कर दिया जाता है, रॉड रिंग बना दिया है। तो रिंग क्या, जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो फील्ड क्या होता है, यहाँ से पास होता है। तो पास होने की वजह से एक इसमें भी एक EMF इंड्यूस हो जाता है, और उस EMF को इंड्यूस होने के बाद यहाँ पे शॉर्ट कर दिया जाता है। कर दिया जाए तो उसमें एक हैवी करंट फ्लो होती है, तो उस करंट से एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये रोटर के ऊपर टॉर्क आता है और वो रोटर रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है। तो इस रोटर में देखिए क्या होता है, बस नॉर्मल स्टार्टिंग वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग और फेस न्यूट्रल है, ऐसा करके, ठीक है। तो इसका कनेक्शन देखिए यहाँ पे क्या है, लेकिन फाइनल जो आउटपुट आता है वो देखेंगे इससे 2 ही वायर हैं। यहाँ पे इसलिए दिया है ताकि इसमें, क्योंकि कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसका सर्किट डायग्राम देखा जाए तो ऐसा होता है, सिंपल सर्किट डायग्राम, एक रनिंग वाइंडिंग है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और इसके बीच में कैपेसिटर लगाया जाता है और सप्लाई को दे दिया जाता है और स्विच को ऑन कर दिया जाता है। तो जैसे स्विच को ऑन करते हैं, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या करता है कि एक दोनों फीड जनरेट होता है, बट बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर एक लीडिंग फीड जनरेट होता है। तो वो क्या होता है कि एक अगर देखा जाए, अगर एक वेक्टर डायग्राम बनाया जाए, तो वेक्टर डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऐसा क्रॉस एक फील्ड ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, दूसरा उसके 90 डिग्री में आ रहा है बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर, और बिकॉज ऑफ जब इसका रिजल्टेंट देखा जाए तो रिजल्टेंट क्या है, एक डायरेक्शन में आ जाता है। तो क्या होता है, इसके ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। कुल मिला के बोला जाए तो एक इसमें हम सिंगल फेज से डबल फेज को बनाया जा रहा है। ओके, तो जिसकी वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और ये रोटर स्टार्ट हो जा रहा है, तो ये रोटर रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से ये सीलिंग फैन काम करता है हमारा नॉर्मल वाला, बट ये 50 हर्ट्ज पे चलता है। ओके, तो इसका स्पीड कंट्रोल की बात करते हैं अभी हम। तो BLDC मोटर जो होता है उसका कैसे स्पीड कंट्रोल करते हैं, और जो नॉर्मल जो हम फैन यूज़ करते हैं उसका स्पीड कैसे कंट्रोल करते हैं। तो जो हम BLDC मोटर होता है, जो BLDC फैंस है, उसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं। जैसे सर्किट डायग्राम में दिखाया था, हमने मॉसफेट यूज़ किया था 3, तो इस टाइप के मॉसफेट उसमें PCB में माउंट किए हुए हैं। वो इसका जो फ्रीक्वेंसी ट्रिगर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, इसको कंट्रोल करके हम इसका स्पीड को कंट्रोल करते हैं। बट वहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, फिक्स रहता है। इनपुट वोल्टेज जो है, जो SMPS से आ रहा है वो फिक्स रहता है, बट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जा रहा है और उससे हमको स्पीड को चेंज किया जा रहा है। बट इंडक्शन मोटर बेस्ड जो सीलिंग फैन होता है उसमें क्या किया जाता है, उसमें हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं, जो कि घर में जो फ्रीक्वेंसी आने वाली वो 50 हर्ट्ज ओनली है। तो 50 हर्ट्ज जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन वोल्टेज को यहाँ पे चेंज किया जाता है। तो
वोल्टेज को चेंज करके हम लोग यहाँ पे सीलिंग फैन का स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करते हैं, आपने देखा होगा ऐसा हमारे पास एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता है जो कि थायरिस्टर बेट एक सर्किटरी रहता है, जिसको हम चेंज कर उसका गेट ट्रिगर की पोटेंशियल को चेंज करके हम इसके उसका विड्थ कंट्रोल करके हम उसका वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। तो वोल्टेज क्या होता है, इससे कम से और ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितना मैक्सिमम रोटेट है उस पर वो ज़्यादा स्पीड प्रदान करता है। जब वोल्टेज को कम कर देते हैं तो फैन थोड़ा सा स्पीड का डाउन हो जाता है, बट ज़्यादा कम नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा कम कर दिया तो क्या होगा, मोटर में बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा और वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा और मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। तो ये चीज़ है। देन एडवांटेज देख लेते हैं BLDC फैंस का। तो फैंस का क्या है कि मेन एडवांटेज क्या है इसका, देखिए नो वेयर टेयर, क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग ब्रशलेस ऑपरेशन है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके इसमें। ओके, और इसका इफ़िशियंसी जो होता है, इसका इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा था, मोर देन 90%। ओके, और पुराने वाले का इफ़िशियंसी ज़्यादा नहीं होता है, उसका जाएगा तो 70-80 के आसपास, 70 के आसपास तक उसका इफ़िशियंसी तक जाएगा। ओके, बिकॉज इसमें रोटेटिंग है पोर्शन है और बहुत सारा चीज़ उसमें लॉस होने वाला है। दो वाइंडिंग चल रही है। ओके, दो वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों है, तो उसमें ज़्यादा कॉपर लॉस होगा। ओके, बेटर स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, इसका जो स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत अच्छा है इस मोटर का, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका स्पीड जो कंट्रोल करते हैं वो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके किया जाता है, और टॉर्क को करने के लिए मेन क्या है, बिकॉज सिंक्रोनस मोटर की तरह से है तो इसमें क्या है, बहुत अच्छा टॉर्क भी मिलता है हमको। इसका लॉन्ग लाइफ है, इसका जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है। लेस नॉइस ऑपरेशन, तो इसमें जो होता है, इसका जो ऑपरेशन होता है इसमें आपको जो दिखाई देगा कि आपको कुछ नॉइस नहीं, जब ये फ़ैन चलेगा तो आपको नॉइस नहीं आएगा। लेकिन जो पुराना फैंस है, जो नॉर्मल कमर्शियल, उसमें थोड़ा आपको नॉइस का प्रॉब्लम आ सकता है। और इसका RPM जो होता है, हम इस फ़ैन का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेंगे उतना ज़्यादा इसका स्पीड हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो मोटर का जो स्पीड होता है वो कंट्रोल करना बहुत आसान है। जस्ट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करना है और स्पीड को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। और हमको जैसे स्टेप वाइज देना है तो हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चूज़ कर लिया कि हमने 50 हर्ट्ज़ में इतनी स्पीड पे है, देन 60 हर्ट्ज़ इंक्रीज़ कर दे, 60 हर्ट्ज़ में इतना इंक्रीज़ है, देन 100 हर्ट्ज़ पे इतना इंक्रीज़ है। तो फाइनल जो स्पीड होगा वो हम जस्ट फ्रीक्वेंसी को सेटिंग दे करके स्विच कंट्रोल करके फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं। ऐसा ज़रूरत नहीं है कि हम एक पॉट दे दिया और उसको रोटेट करके हम स्लोली स्पीड इंक्रीज़ करें, ऐसा भी कर सकते हैं। बट जो बेस्ट ऑप्शन है वो हम जस्ट एक लेवल के हिसाब से उसको दे दिया हुआ है। तो और दूसरा फ़ायदा क्या है इस मोटर का, कैन रन ऑन स्क्वायर वेव इन्वर्टर। ओके, जो नॉर्मल जो फ़ैन होते हैं, जो कमर्शियल जो हम फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, उसको स्क्वायर वेव पे अगर आपने रन किया तो बहुत ज़्यादा नॉइस आने वाला है आपको, और वो फ़ैन जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है, बिकॉज ऑफ द स्पाइक, जो स्क्वायर वेव होता है उसमें स्क्वायर वेव आने वाली है। प्योर साइन वेव इन्वर्टर अगर आपके पास नहीं है, बिकॉज प्योर साइन वेव इन्वर्टर जो है बहुत कॉस्टली होता है, और जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है उसकी अपेक्षा बहुत ही सस्ता होता है। तो अगर आपके पास में स्क्वायर वेव इन्वर्टर है सस्ता वाला, तो अगर उससे आप फ़ैन चला रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नॉइस आएगा और आप हो सकता है रात में जल्दी सो भी ना पाए। लेकिन इस फ़ैन में ऐसा नहीं है, इसको आप चाहे स्क्वायर वेव इन्वर्टर पे चलाइए या फिर आप नॉर्मल साइन वेव इन्वर्टर पे चलाइए या प्योर साइन इन्वर्टर चलाइए। बिकॉज फाइनली क्या होता है इसमें देखिए, जब स्क्वायर वेव को हम फाइनली, इसमें SMPS होता है, SMPS AC को DC में कन्वर्ट करने वाला है, DC के बाद में ही इसका ऑपरेशन होने वाला है। तो इनपुट में तो 50 हर्ट्ज़ ही हम दे रहे हैं। ओके, स्क्वायर वेव भी जो हम इन्वर्टर है वो भी 50 हर्ट्ज़ जनरेट हो रहा है। तो इसमें जो स्क्वायर वेव देने वाला है वो फाइनली फिर से DC में कन्वर्ट होने वाला है। तो DC में कन्वर्ट होगा तो स्क्वायर वेव तो और अच्छी तरह से DC में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो उससे हमारा जो आउटपुट पे इफेक्ट होने वाला है, कुछ भी नहीं पड़ेगा इफेक्ट। तो हमारा जो फ़ैन है वो अच्छी तरह से रन करेगा। ओके, तो ये इसका मेन एडवांटेज है इसका, इस फ़ैन का। ओके, चलिए एक बार इसका ओवरव्यू देखते हैं हम लोग। तो ओवरव्यू में क्या है, देखिए ये फ़ैन में हम देखा जाए तो इसको जब ओपन किया करेंगे हम लोग तो कैसा दिखाई देगा, हमको ऐसा दिखाई देगा। और इसके बाद में जब इस PCB को हटाएंगे तो हमको इस टाइप में इसका रोटर पे वाइंडिंग दिखाई देगा, जो 3 फेज़ की
वाइंडिंग किया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे जो पीसीबी दिखाई दे रहा है, रोटर के साइड में जो पीसीबी लगी हुई है, ये जो पीसीबी है इसमें जो ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर काम है डीसी को अगेन एसी में कन्वर्ट करना। ओके, तो मेन क्या है, वो एसी से डीसी बनाने का सर्किटरी है। जस्ट एसी से डीसी बनाया है, 24 वोल्ट या का डीसी बनाते हैं, तो उसके लिए ये ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, एसएमपीएस टेक्नोलॉजी है इसको। इसके बाद में यहाँ पे ये जो सर्किटरी लगे हुए हैं, ये सर्किटरी का काम है, और इसके पीछे कुछ मॉसफेट्स लगे हुए हैं, वो मॉसफेट का काम होता है अगेन डीसी को अगेन एसी 3 फेस एसी में कन्वर्ट करना। ओके, तो एक बार देखिए ये ऐसा होता है। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखिए परमानेंट मैग्नेट लगे हुए हैं। इसको, ये जो रोटर है, रोटर इस फिगर में देखिए, ये जो रोटर है, यहाँ तक का रोटर है, ये रोटर दिख रहा है आपको। रोटर के जस्ट हर एक पोल के सामने एक एक परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। और इस देखिए इस रोटर का जो फेस की वाइंडिंग है, क्योंकि इसमें देखिए 3 वायर निकल रहे हैं आपका, रेड, येलो एंड ब्लू। तो ये जो 3 वायर निकल रहे हैं, इन तीनों वायर को ही देखिए हम उसको हम कनेक्ट कर देते हैं, जो हमारा ये पीसीबी है जहाँ से 3 फेस निकलने वाला है। तो देखिए इस डायग्राम में देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये कनेक्ट कर दिया है, यहीं से 3 फेस आउटपुट आ रहा है और इस वाइंडिंग पे जा रहा है इस पीसीबी के थ्रू। तो ये ओवरऑल इसका कनेक्शन है और ओवर लुक है इसका। तो इस तरफ का इसमें हर जगह परमानेंट मैग्नेट, और इसमें जो अगर आप अच्छे से अच्छा मैग्नेट यूज़ करना है हमको, नहीं तो अगर ख़राब मैग्नेट किया तो आपको उतना अच्छा स्पीड नहीं मिलेगा। तो अगर नेबिडियम का मैग्नेट अगर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है, तो आपको बहुत अच्छा आरपीएम और टॉर्क मिलेगा। बट वो नेबिडियम के जो मैग्नेट होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। ओके, तो छोटा सा अगर हम मोटर देखेंगे तो उसमें मिलेगा, जो हम लोग छोटे छोटे BLDC मोटर जैसे कि ड्रोन में यूज़ करते हैं। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ अभी, जस्ट वीडियो के बाद में आपको दिखाता हूँ एक सैंपल में आपको। तो इस टाइप का ओवर देखा जाए तो फ़ैन ऐसा दिखाई देता है दूर से। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को, अपने दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए। मेरे जो चैनल का नाम है साइंस इनोवेटिव ब्रेन है, इसको आप लोग यूट्यूब में अगर डालेंगे तो हैशटैग डाल करके साइंस इनोवेटिव डायरेक्ट लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। तो साइंस इनोवेटिव ब्रेन अगर आपने लिखा तो मेरा चैनल आएगा आपको यूट्यूब में, और बाय अनिल विश्वकर्मा करके भी लिखा तो मेरा चैनल आएगा। तो चलिए मैं आपको वो एक मोटर दिखा देता हूँ आपको, और फिर हम लोग वीडियो को क्लोज करेंगे। तो देखिए हमारे पास में ये एक BLDC मोटर है, इसमें भी देखिए 3 वायर दिए हुए हैं, 1 2 3 वायर है इसमें भी। और ये इसका रोटर है जो रोटेट कर रहा है, बट इसको स्टेटर बोलेंगे, ये स्टेटर इसमें रोटेट करता है। ओके, और ये जो इसका जिसमें वाइंडिंग क्या है रोटर, इसको हम ये फिक्स रहता है इसमें भी। तो इसको अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो देखिए ये हमको कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ये जो है 3 फेस की वाइंडिंग की हुई है इसमें, इस स्टेटर पे, ये इसके पोल्स हैं। ओके, तो और इसका जो स्टेटर देखेंगे वो स्टेटर ये है, तो ये स्टेटर ही रोटेट करता है। ओके, और इस स्टेटर पे देखेंगे तो ये यहाँ पे ये नेबिडियम के मैग्नेट लगे हैं, परमानेंट मैग्नेट है ये। तो ये मैग्नेट जैसे हमने इसमें बात किया था, यहाँ भी देखिए यहाँ पे ये परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, और ये इसका रोटर है, रोटर भी दिस पोर्शन जिस पे बाइंडिंग किया हुआ है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है वो बाहर से यूज करते हैं, बिकॉज इसके अंदर डाला तो इसका साइज छोटा करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, और ये जो है मोटर ये बहुत हाई टॉर्क पे रोटेट करता है इस टाइप में। तो ये है इसका छोटा सा मोटर, और BLDC मोटर, इस टाइप का मोटर भी ऐसे ही यहाँ पे भी मोटर लगाया हुआ है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए। ओके।